with Richa. Today we will discuss about cutoff of UP TGT Mathematics 2021. ओके, देखिए मैं भी एक मैथ की टीचर हूँ और मैं भी मैथ की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, इसलिए अगर हम अदर सब्जेक्ट से मैथ को कंपेयर करें तो मैथ की जो कट ऑफ है वो अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कम ही जाती है। ठीक है, जो अदर सब्जेक्ट हो उसमें क्या है, अगर आपको क्वेश्चंस पता, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्ट टिक लगा देते हो। ठीक है, बट इसमें क्या है, आपको पता है, जैसे आप पहले सॉल्व करोगे, ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है। मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम तुक्का मारें या मान लो हमें पहले से ही 40 क्वेश्चंस के आंसर पता है, तभी हम टोटल अटैम्प्ट कर सकते हैं पूरा, बाकी तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब पूरा ही अटैम्प्ट करके आए होंगे, लेकिन मेरे को इतना पता है कि सॉल्व करके 125 तो अटैम्प्ट नहीं किया होगा किसी ने भी। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2016 का कट ऑफ देखें तो हमारा जो बॉयज़ का जनरल का कट ऑफ था वो 320 अराउंड था। ठीक है, तो 320 मतलब इसमें क्या था, सबसे पहले आपका जो भी कट ऑफ गई थी वो 3.4 का ये क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए थे। फिर देन आपको इंटरव्यू के मार्क्स मिले और आपने बीएड एमएड पीएचडी जो भी किया हो उसके मार्क्स मिले, फिर उसके बाद था 320। ठीक है, बट अब क्या है, इंटरव्यू है नहीं, तो अब हर क्वेश्चन है जो आपका वो कितने नंबर का है, आपका 4 नंबर का। ठीक है, और अगर हम इसी 320 था जो हमारा, इसी को ही अगर हम 4 मतलब मान लेते हैं कि ये इसमें भी जो आपका 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब अगर आपके 80 समथिंग सही हुए होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम जितने भी मार्क्स आए हैं सब में 4 का डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही ओबीसी में 295 अराउंड आपकी कट ऑफ गई थी, इसका मीन्स है 74 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, एससी में 253, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हो गए, 64, एंड एसटी में 212, इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस 53। नाउ अब हम बात करते हैं 2021 की। देखिए 2016 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, अब उससे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डबल हो गए, बट वैकेंसी भी डबल हो गई, है ना। लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है, चाहे नंबर ऑफ कैंडिडेट डबल हो जाए, चाहे वैकेंसी डबल हो जाए, बट उसको पेपर को जो हम करेंगे तो हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, करने में टाइम तो वेस्ट होगा ही। हमारे पास कितना मिनट था, 120, है ना। इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये जो अपनी कट ऑफ है वो बनाई है। अगर आप मेरी कट ऑफ से सेटिस्फाई हैं तो आप कमेंट करिए, सेटिस्फाई नहीं है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर चॉइस। ओके, देखिए जैसे बॉयज़ है, मेरे अकॉर्डिंग जो जर्नल की कट ऑफ है वो 78 प्लस जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है और मैथ या कोई हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने बताया 78 प्लस। ठीक है, ओबीसी 72 या 73 प्लस जाएगी इसमें। ठीक है, एंड एससी में 65 प्लस एंड एसटी में 60 प्लस। ये मेरे अकॉर्डिंग है और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी बॉयज़ की हो गई। ओके, नाउ अब हम गर्ल्स की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो 2016 है उसमें जो गर्ल्स की कट ऑफ थी जर्नल की 269। ठीक है, इसका मीन्स 67 क्वेश्चंस अराउंड। ओके, ओबीसी 247, इट मीन्स 62 क्वेश्चंस पे कट ऑफ गई थी, एंड एससी में 220, इट मीन्स 55। ओके, बट आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो गर्ल्स है ना, आज के टाइम पे गर्ल्स बहुत पढ़ती हैं एज कंपेयर टू बॉयज़, इसीलिए मुझे लग रहा है पहले के कंपेयर में इस बार गर्ल्स की है जो एबव ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक गर्ल्स हूँ, ये मत सोचिए कि मैं गर्ल्स हूँ इसलिए गर्ल्स की तारीफ़ कर रही हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग गर्ल्स नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पहले गर्ल्स में कम थे, बट अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स गर्ल्स में भी बहुत है। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग 2021 की जो कट ऑफ है जर्नल की 70 प्लस रहेगी, एंड ओबीसी की 65 प्लस, यानी कि 65 या 65 से ज़्यादा, बट कम नहीं, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया सब में। ठीक है,
SC की 60+, ठीक है, और ST की तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। अब ये तो मेरा मतलब ओपिनियन था, जो भी मैंने बताया मेरे अकॉर्डिंग थी ये सारी कट ऑफ। अब आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।